जेली में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी करार दिए गए हैं। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 2 लोग दोषी करार दिए गए हैं। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में ये दोष साबित हुआ है। 12 नवंबर को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। पूर्व की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी पाए गए हैं। चंद्रपाल और रूपेश्वर उर्फ रूपेश भी जो है वो बरी हुए हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इन्हें दोषी माना है। नाबालिग गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए हैं। 12 नवंबर को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। आपको बता दें, पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी में मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिन्हें गैंगरेप के आरोप में दोषी पाया गया है। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए हैं। 12 नवंबर को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी माना है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो फैसला आया है, काफी समय से लोगों को इंतजार था, लेकिन ये दोषी पाए गए हैं। अब अगला कदम क्या होगा इनकी तरफ से, इनके वकील की तरफ से? क्या अगली कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज का फैसला आया है, तो निश्चित तौर पे जो चित्रकूट की महिला ने एक गैंगरेप का आरोप लगाया था पूर्व मंत्री को इनके ऊपर, उसमें पूरी तरीके से दोषी ठहरा दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब 12 नवंबर को कोर्ट करेगी गायत्री और प्रजापति और आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को सजा का ऐलान बताएगी। उसके साथ साथ में जिनके और भी लोग थे, विकास वर्मा और अमरेंद्र सिंह, ये लोग उनके साथ में बरी किए गए थे। उन सभी को लेकर के अब दोषी ठहरा की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे आगे की संधि खटखटाने का वो समय जरूर आएगा निश्चित तौर पे, कि अब जो है हाईकोर्ट के बाद से जो निकोट से अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे जा करके ये जरूर निश्चित तौर पे एक बार जो अपील करेंगे इनके वकील। और फिलहाल 12 तारीख को इसकी सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज का फैसला आया है, निश्चित तौर पे काफी लोगों को इंतजार था और एक लंबे समय से ये प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। तो लोगों को जो इंतजार था उस पे जो है अब पूरी तरीके से दोषी करार किए गए हैं। और निश्चित तौर पे इनके साथ में जो और भी लोग थे, जिसमें उनके ऊपर भी सजा का ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ साथ बता दें कि गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के धाराओं में तीनों को दोषी पाया गया है। तो निश्चित तौर पे अब आगे की क्या कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल, 12 नवंबर को सजा का ऐलान होगा। सजा जो है वो उसका फैसला कोर्ट सुनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको खबर बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की सजा में फैसला आया है और दोषी पाए गए और 12 नवंबर को सजा का ऐलान होगा। और देश जेल में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले।